हजरत आदम के लिए आसमान से उतारे जाने वाला ताबूत सकीना इस वक्त किसके पास है और इस संदूक में क्या कुछ है? पूरी दुनिया में यहूदी आज भी माहिरीन आसार कदीमा का रूप धारे मुल्कों मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं, लेकिन आज भी इसमें नाकाम हैं। इस संदूक में क्या है? जिस संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी मौत का मसला क्यों बना है? यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि इस संदूक की क्या अहमियत है और उसमें क्या कुछ था। हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई और हवाला नहीं, और कुरान मजीद में ये बात आई है और उनसे उनके पैगंबर ने कहा इसकी बादशाही की अलामत ये है कि वो संदूक तुम्हारे पास आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सकून और इत्मीनान का सामान है, जिसमें आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीजें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत मुबारका में लफ्ज ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था कि जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफसीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हजरत आदम सर जन्नत से उतारा गया। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुकद्दस और मुतबर्रिक संदूक में हजरत आदम अपना जरूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत याकूब तक पहुंचा। हजरत याकूब का खिताब इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल जनी औलाद इसराइल कहलाई। फिर ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस्तेमाल भी रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक और आप पर नाजिल होने वाली तौरात की लोहें रखा करते थे, यानी इस संदूक में अंबिया के मौजज़ात की अशिया महफूज होती थी। हजरत मूसा और हजरत हारून के दुनिया से रुखसत होने पर उनके लबास, असा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारे जाने वाला मनो सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया और ये संदूक कौम के सरदारों की तहवील में आ गया। ये मौजज़ात अल्लाह की तरफ से उन अंबिया पर उतारे गए थे, चनाचा उनकी बरकत से इस संदूक को खास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह ये थी कि इस संदूक की बरकत से इनको बहुत ज्यादा फवाइद हासिल होते थे। कभी कोई आसमानी आफत आती तो ये इस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते तो वो आफत हैरत अंगेज तौर पर फौरन टल जाती। कभी जलजला, सैलाब, खौफनाक आंधी और तूफान आता तो ये ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके उससे निजात पा लिया करते। ये कौम बहुत अजीब और गरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और उसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर के तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ अल्लाह ताला के अहकामात से मुकम्मल रूगर्दानी करना उनका मामूल बन चुका था। ये निहायत जिद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश लोग थे। हद से ज्यादा लालची, मालो दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अंबिया और उलमा की रोक टोक पर उनको खौफनाक अजियतें दिया करते थे। जब इनकी सरकशी हद से बढ़ने लगी तो अल्लाह ताला ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कौम अमालका मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई जबरदस्त धावा बोला और इनकी बस्तियां उजाड़ कर रख दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया और इनका ताबूत सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सरीन के मुताबिक उसने इस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिस शहर की गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया था उस शहर में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम और मुआलिज के पास कोई इलाज नहीं था। लोग बड़ी तेजी से लुकमाए उजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुंचे। उसने काहिनों को जमा किया और उनसे इस अजाब की वजह मालूम की। काहिनों ने हिसाब लगाकर बताया कि इस अजाब की वजह ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी सूरत में वापस नहीं करना चाहते थे। चनाचा ये संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर संदूक पहुंचाने के बाद इस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। कहा जाता है इस संदूक की वजह इस कौम के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। मुख्तलिफ आफात और अमराज ने इस कौम को अपनी लपेट में ले लिया था। इस पर फैसला किया गया कि ये ताबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा गया और इसे शहर से निकाल दिया गया। खुदा की कुदरत से बैल इस संदूक को लेकर बनी इसराइल के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ उस जमाने में बनी इसराइल में हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम हजरत तालूत को, जो कि एक बहुत नेक इंसान थे, बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इसराइल हस्बे मामूल सरकशी अख्तियार किए हुए थे, अपने नबी की किसी बात पर अमल करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कौम के सरदारों ने जान छुड़वाने की खातिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि उनका हुक्म माना जाए तो वो दुआ करें कि उनका कीमती और मुकद्दस ताबूत सकीना उनको वापस मिल जाए। अगर उनकी दुआ कबूल हो गई तो वो उनकी हर बात को मान लेंगे। इस पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म बारी ताला से उनके साथ वादा कर लिया कि ताबूत सकीना अगले रोज सुबह खुद ब खुद उनके पास पहुंच जाएगा। इस पर सरदार उनका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो कौम अमालका की गजबनाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि उनके कब्जे से इस ताबूत का वापस मिलना नामुमकिन था। अगले रोज बैलगाड़ी पर लदा हुआ ताबूत सकीना उन तक पहुंच गया, जिस पर हस्ब
حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اوپر والی قرآن پاک کی آیت میں اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزار رہی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء کرام کے اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلمان کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پہ ظلم ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو چکا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بھاری چڑھائی کر دی۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لاکھوں یہودی جان سے گئے، لاکھوں کو غلام بنا لیا گیا، بیت المقدس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کڑا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم کے جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی، دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، تو بھی اس قوم کی وہی عادات و اطوار ہیں، وہی ظلم و جبر، دھونس دھانسری، تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ و عرفہ سمجھنے کا خناس۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑنے کے باوجود بھی آج تک ان کے اندر یہ خوش فہمی موجود ہے کہ یہ اللہ کی سب سے اچھی اور سب سے پسندیدہ قوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے وقت میں ان کو دکھائے گا اور بتائے گا کہ ان لوگوں نے جو مظالم کیے ان کا بدلہ کیسے ان سے لیا جاتا ہے۔